कहिए कैसे हैं आप। हमारे नेबर्स हैं, उनकी डॉटर की पिछले दिनों शादी हो गई। हमारी हालांकि ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, पर जब भी वो गाड़ी बाहर निकालती थी, जब भी वो दिखती थी तो हमारी हेलो हाय हो जाती थी और स्माइल एक्सचेंज हो जाती थी। तो अब उसके जाने के बाद एक छोटा सा थोड़ा सा सन्नाटा सा खामोशी सी है। ऐसे ही थोड़े दिन पहले मैं अपनी एक और फ्रेंड के घर गई हुई थी, तो उनका बेटा फॉरेन कंट्री चला गया पढ़ने के लिए कुछ साल के लिए। तो बहुत अपसेट थी, उनको बहुत समझाया। तो उनको समझाते हुए मुझे एक अपना आर्टिकल याद आया। मैंने यही सब चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत टाइम पहले लिखा था। तो एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब जैसे अब नया साल आ रहा है, 2016 को हम अलविदा कहेंगे, 2017 आएगा। तो ये फेजेस होते हैं लाइफ के। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है। बड़ा इतना होता है कि जैसे गर्ल्स की शादी हो जाती है और बच्चे जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये फेजेस आते हैं और हमें इन चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो अब एक आर्टिकल मैंने लिखा। अब ये आर्टिकल मैंने लिखा कि एक बेटा अपने मम्मी को लेटर लिख रहा है। मतलब ये सोच लीजिए कि खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने इस आर्टिकल को लिखा था। तो अब मैं लेके आई हूँ इसको पेपर में और मैं आपको सुनाना चाहूंगी। और ये बेसिकली डेडिकेटेड है उन मदर्स को जो कि रोती रहती है, जो कि बच्चा बाहर चला गया, पढ़ने के लिए चला गया तो रोती रहती है, उनको डेडिकेटेड है। ये एक बेटे की लेटर है और उसने अपनी मम्मी को लिखा है। प्यारी सी माँ, कैसी हो? कल मैंने पहली बार 17 साल के बाद घर के बाहर हॉस्टल जाने के लिए कदम निकाला है। मैं चोरी चोरी निगाहों से आपकी आंखें देख रहा था। आप अपने आंसुओं को मुस्कान में छिपकाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं भी बहुत ज्यादा उदास हूँ, पर मैंने खुद को पक्का निश्चय किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए आपके सामने कमजोर नहीं पड़ना। मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मम्मियाँ ही रोती हैं, बच्चों को भी फीलिंग होती है, पर बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, उसको शो नहीं करते। और आपने ही तो कहा था जो राजा बेटा होता है वो कभी नहीं होता। तो जब आप बैग से सामान निकालकर मेरे हॉस्टल की अलमारी में लगा रही थी तो मैं सोच रहा था कैसे रहूंगा। मुझे सुबह सुबह बालों में हाथ फेरते हुए कौन उठाएगा, मेरे लिए नाश्ते पर कौन इंतजार करेगा और वापस लौटने पर गेट पे खड़ा कौन मिलेगा। मेरे लिए ये मुश्किल होगा, पर मुझे विश्वास है कि आपका राजा बेटा जरूर कर लेगा। आपके और पापा दोनों के प्यार और विश्वास से जिंदगी में बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। आपने जो संस्कार दिए हैं वो अब काम आएंगे। हो सकता है अब ये बेटा बोल रहा है अपनी फीलिंग्स, हो सकता है शुरू शुरू में मेरा मन ना लगे, ये भी हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी घर के चक्कर लगाऊं, पर ये भी हो सकता है कि कभी आपको मेरा मोबाइल भी बंद मिले। पर आपने कभी भी फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। आपका बेटा खुद को मजबूत बनाएगा और 4 साल की तो बात है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पलक झपकते ही निकल जाएगी और फिर तो हमने हमेशा साथ ही रहना है ना। और आप अब मेरी चिंता छोड़ के, अब बच्चा नसीहत दे रहा है अपनी मम्मी को, अब मेरी चिंता छोड़ के पापा का ख्याल रखना, अपनी दवाइयाँ और कैल्शियम हर रोज लेना और दूध पीना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और बासी रोटी और सब्जी उसको नहीं खाना, और खाना तो फ्रेश ही खाना, ताज़ा रोटी बना के ही खाना। और ये सोच लीजिए कि अगर आप खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, और अगर आप रो रहे हैं तो मैं भी रो रहा हूँ। याद है आप मेरे लिए हमेशा कहा करती थी कि सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है, आसमान पर जिनकी नजर है उनको अपना रास्ता खुद बनाना है। तो माँ, मैं अपना रास्ता आपके आशीर्वाद के साथ, आपके और पापा के आशीर्वाद के साथ बनाने निकला। और मुझे 2 लाइनें आपके लिए भी कहनी है। मैंने भी कहीं पढ़ी थी कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, पर एक उत्साहित करने वाला दोस्त तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी होता है। आप और पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे अपने ऊपर गर्व है। पत्र लिखना बंद करता हूँ, शायद डिनर का टाइम हो रहा है। अच्छा, अपना ख्याल रखना और रोई रोई बिल्कुल मत करना। आपका प्यारा बेटा। तो ये तो थी एक लेटर, जो एक आर्टिकल मैंने लिखा था कुछ टाइम पहले। बात ये होती है कि हमें हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव लेके उसका वेलकम करना चाहिए। जैसे अब हम नए साल का कर रहे हैं, 2016 भी कुछ खट्टी मीठी यादें लेके निकला, पर अब हम पॉजिटिव रहेंगे कि 2017 आ रहा है। ऐसे जब बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें भी अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा है और वो कुछ बन के आएगा, कुछ अपना नाम कमाएगा, कुछ वो भी
कुछ कंट्रीब्यूट करेगा देश के लिए। तो ये फीलिंग्स रखनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहना चाहिए ताकि बच्चे भी खुश रह सके, क्योंकि आप तो फिर भी अपने उसी एरिया में रह रहे हैं, पर बच्चे को तो एक सब कुछ नया, सब कुछ उसके लिए नया है और उसको उसमें एडजस्ट करना है। और अगर उसको ये पता लगेगा कि उसकी मम्मी रो रही है या वो खुश नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा ना। तो वो उसको भी तो अपना काम करना है, उसको भी अपनी नए सिरे से एक जिंदगी शुरू करनी है। तो आज तो मैं बस इतना ही कहूंगी, और इसलिए जो अगर आप भी रोते हैं, इस तरह से ऑफ है, उदास है, तो खुद को मोटिवेट कीजिए। और फोन की फैसिलिटी आप ये देखिए, फोन की कितनी जबरदस्त फैसिलिटी है। पहले टाइम में होता था हमारे पास फोन ही नहीं होता था, मतलब हम बात ही नहीं कर पाते थे मतलब। और अब तो देख लीजिए वीडियो कॉलिंग है, फोन तो फोन, वीडियो कॉलिंग है, सीधा के सीधा उससे आमने सामने बात करो। और व्हाट्सएप देख लीजिए, उसमें तो लास्ट सीन आ जाता है, पता लग जाता है कि अच्छा सुबह उठ गया था, अच्छा वापस चला गया, इतना लास्ट इतने बजे देखा। तो ये सब फैसिलिटीज है, तो इनका फायदा उठा के ही खुश हो जाइए, क्यों नहीं। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, बी पॉजिटिव।